इसको तोड़ने वाला और महान होगा, तो तुम्हें गुस्सा करनी भी नहीं चाहिए। अगर धनुष से तुम्हें ज्यादा ममता हो तो किसी कारीगर को बुलवा लो, इसको जुड़वा लो, अपना घर लेते जाना और देख देख करके हंसते रहना। परशुराम जी ने कहा हिसाब से बोलो। बोले हिसाब से तो बोल ही रहा हूं। क्यों? बोले धनुष तो भैया ने तोड़ा ही नहीं है। फिर बोले हम लोग आ रहे थे, धनुष को देख लिया, क्षत्रिय स्वभाव था, पास में जाके देखने लगे कैसा है, छुवट टूट रगपत नहीं दोषू। मेरे भैया ने तो तोड़ा ही नहीं है, हमें तो लग रहा है ये तुमसे गया होगा टूट और तुम जोड़ के गए होगे रख। तुमसे गया होगा टूट और जोड़ के गए होगे रख, और आज भैया से छुवट टूट रगपत नहीं दोषू। क्षत्रिय स्वभाव था, हम लोग जा रहे थे, हाथ लग गया, टूट गया। गलती करी तुमने, उतार रहे भैया के ऊपर। परशुराम जी ने सोचा धनुष तोड़ दिया, उल्टा हमारे ऊपर दोष लगा रहा है कि तुमने तोड़ के रखा होगा। तो ये फरसा लेकर के दौड़े। लक्ष्मण जी ने कहा महाराज यहाँ कुमड़ बतिया को नाही, जे देख तर्जनी मर जाही। ये फरसा ले लेकर के जो भाग रहे हो, मैं कोई कुमड़ बतिया नहीं हूं कि तर्जनी उंगली के दिखाने से वो मर, समझे? जैसे नहीं लौकी, लौकी का जब फूल होता है, बतिया लगती है, अगर उसे तर्जनी उंगली से ऐसे कर दो तो फिर वो चलती नहीं। तो यहां कहते यहाँ कुमड़ बतिया को नाही। ये कुमड़ बतिया ना है जो देख तर्जनी मर जाई। महाराज मैं क्षत्रिय हूं और मैं बिल्कुल सही बोला हूं। परशुराम जी ने कहा तुम्हें मालूम नहीं मैं कैसा हूं। लक्ष्मण जी ने कहा हमें सब मालूम है। वीर व्रती तुम धीर अछोभा और गारी देत न पावं शोभा। आप कितने बड़े वीर हो, कितने बड़े आप व्रती हो, कितने बड़े आप क्षत्रिय द्रोही हो और कितने बड़े आप माता पिता भक्त, हमें सब मालूम है। मात पिता ओरण भय नीके। शर्म नहीं आती? जिस मां के पेट में 9 महीने रहे उस मां का सिर काटते समय तुम्हें दया नहीं आई? ये भी कथा जुड़ी यहीं से। परशुराम की मां का नाम था रेणुका। रेणुका इतनी बड़ी पतिव्रता नारी थी कि अपने आंचल में पानी भर के लाती थी, क्योंकि उस समय टंकी थी नहीं, नल थे नहीं, समर थे नहीं। महात्मा का त्याग आभूषण है, तो आश्रम में बाल्टी घड़ा होगा ही नहीं। तब माता जी जाती थी और अपने धोती के आंचल में पानी भर के लाती थी। इतनी बड़ी पतिव्रता नारियां थी। एक दिन माता रेणुका आ रही थी, कोई गंधर्व अपनी पत्नी के साथ जल क्रीड़ा कर रहा था। माता जी ने देखा तो इनके मन में पाप आ गया। एक मेरे स्वामी हैं जो हमेशा ध्यान में बैठे रहते हैं और हमसे बढ़िया तो ये है क्या गृहस्थ के सुख भोग रहे हैं। इनके मन में मानस पाप आ गया। देखो ये कलयुग है। अन्य युगों में मन से सोचा हुआ पाप लगता था और इस युग में मानस से पुण्य से हो ही नहीं पापा। कलयुग में मन से किया हुआ पुण्य तो मिलेगा, लेकिन मन से किया हुआ पाप नहीं लगेगा। जब पाप करोगे तभी लगेगा। अन्य युगों में मन से सोचने से भी पाप लगता था। माता रेणुका ने जब ये देखा, मन में बेविचार आया, तो उसी समय उनके आंचल का जल बह गया। महात्मा जी की समाधि खुली, इन्होंने जल मांगा लेकिन जल मिला ही नहीं। और जब जल नहीं मिला तो महात्मा जी नेत्र बंद किए और नेत्र बंद करके देखा। और जब नेत्र बंद करके देखा तो उसी समय कहा मेरी पत्नी होने के बाद तुम्हारे मन में मानसिक बेविचार,
अरे पत्नी कोई बुरा कर्म करती है तब पति को आधा भरना पड़ता है, और मेरी पत्नी होने के बाद तुम्हारे मन में मानसिक बेविचार। उसी समय परशुराम जी उधर से आ रहे थे। पिताजी ने कहा, ये बताओ मातृभक्त हो कि पितृभक्त हो? परशुराम जी ने कहा कि हम पितृभक्त हैं। बोले अगर पितृभक्त हो तो अपने भाई और अपनी मां का सिर काट दो। जैसे आज्ञा दी, लेकर के फरसा गए, अपने 4 भाई और अपनी मां का सिर काट दिया। जैसे सिर काटा तो पिताजी प्रसन्न हो गए। पिताजी ने कहा वरदान मांगो। परशुराम जी ने कहा अगर प्रसन्न हो तब वरदान ये दो कि मेरे भाई और मेरी मां जीवित हो जाए, लेकिन उन्हें ये ना मालूम हो कि मैंने इनका सिर काटा। जब बात कही उसी समय हाथ में जल लिया, छींटा मारा और माताजी और भाई जीवित हो गए। तो यही बात कही, मात पिता ही उरण भय नीके। आप कितने मां के ऋण से उऋण हुए हो मुझे मालूम है। अब गुरु ऋण लग रहा, गुरु का ऋण बढ़ गया है। क्यों? इन्होंने संकल्प किया था कि मैं किसी क्षत्रिय को विद्या नहीं पढ़ाऊंगा। कर्ण ने छिप करके इनसे शिक्षा ली थी, और जब इन्हें मालूम हुआ कि कर्ण क्षत्रिय है तब श्राप दे दिया था कि मेरी पढ़ाई हुई विद्या, और जब विषम परिस्थिति आएगी तो आप भूल जाओगे। और जब वही कर्ण, जब उनका रथ जमीन में धस गया है, क्यों धसा है? कभी कथा पढ़ना महाभारत। राजा विराट के यहाँ जब गऊओं को बांधा था तब गऊओं ने श्राप दिया था। जब रथ इनका जमीन में धस गया है, रथ के पहिया को निकालने लगे हैं, लक्ष्मण उसी समय कह रहे हैं कि अर्जुन ने ललकारा है, इन्होंने अस्त्र शस्त्र की स्मृति की, गुरु का श्राप था तो इसकी विस्मृति हो गई। तो वही कहा कि माता पिता के तुम कितने भक्त थे मुझे मालूम है, और गुरु ऋण लग रहा, गुरु दक्षिणा तुम्हारी नहीं मिली थी, इसलिए तुम्हें क्रोध आ रहा है। ऐसे कह करके लक्ष्मण जी ने परशुराम जी को बहुत हुस्काया है। हुस्काने मतलब यही है, कितने भी बड़े ज्ञानी हो, अगर आप में वैराग नहीं है तो हम और आप उपहास के पात्र बनेंगे। अंत में ये फरसा लेकर के दौड़ते हैं, थर थर कांपई पुर नर नारी। नगर के नर नारी थर 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 कांप रहे। राम जी जाते हैं और हाथ जोड़ करके कहते हैं, गुरुदेव ये बालक है, बालक बर्रो एक स्वभाव। बर्रा और बालक इनका एक स्वभाव होता है, समझदार व्यक्ति इनको छेड़ते नहीं। उसमें भी ये दुधमुखा है। परशुराम जी ने कहा दुधमुखा नहीं, ये विषमुखा है। इसे कहते दुधमुखा, ये विषमुखा। कैसे बोलता है? मन मलिन तन सुंदर कैसे, विष रस भरा कनक घट जैसे। जैसे सोने के घड़े में विष भरा हो, ऐसे देखने में बड़ा सुंदर है। मन मलिन तन सुंदर कैसे। ये बालक, ये दुधमुखा नहीं, विषमुखा है ये। राम जी से परशुराम जी कहते हैं, इसे मेरे आंखों के सामने से हटा दो। लक्ष्मण जी ने कहा अगर हम आंखों के सामने से हट करके पीछे खड़े होंगे और कहीं गुस्सा में तुम्हारी गर्दन पीछे हो गई तो हमें देख के फिर तुम लाल पीले हो जाओगे। तो हमें हटाने से बढ़िया है कि तुम आंख बंद कर लो, और जब आंख बंद कर लोगे तो दसों दिशाओं में देखोगे, हम तुम्हें दिखेंगे ही नहीं। आंख बंद करने का आशय यही है कि जय जय अविनाशी सब घट। अगर बाहर को देखोगे तो संसार दिखेगा, और अंदर को देखोगे तो ईश्वर दिखेगा। बाहर देखोगे तो राग द्वेष आएगा, और अंदर देखोगे तो राग द्वेष नहीं आएगा। लक्ष्मण जी ने यही कहा, महाराज हमें हटाने से बढ़िया है कि तुम आंख बंद कर लो।
और जब तुम आंख बंद कर लोगे तो जिधर भी देखोगे हम दिखेंगे ही नहीं। आंख बंद कर लो तो इसका मतलब यही है कि हम लोगों को भी बाहर देखने की अपेक्षा अंदर देखने की प्रवृत्ति बनानी चाहिए। और जब आप अंदर देखने लगोगे तो राग द्वेष क्रोध अपने आप कम हो जाएगा, अपने आप कम हो जाएगा। लक्ष्मण जी ने यही कहा, महाराज नेत्र बंद कर लो और हम तुम्हें दिखेंगे भी नहीं। इन्हें फिर क्रोध आया। राम जी गए हैं, बोले महाराज गलती हमने की है और क्रोध तुम इन पे कर रहे हो। अपराधी तो हम हैं, तुम्हारे धनुष तोड़ने वाले हम हैं और क्रोध इन पे क्यों कर रहे हो? मैं अपने सिर को झुका रहा हूं, हम अपने सिर को झुका रहे हैं। आप ऐसा करो, फरसे से सिर को काट लो, फरसे से सिर को काट लो, अपने क्रोध को शांत कर लो। गलती हमने की है, क्रोध इन पे कर रहे हो, ये समझदारी कौन है? और महाराज सुनो, आप बार बार फरसा लेकर के दौड़ते हो और बार बार कहते हमने क्षत्रिय विहीन पृथ्वी कर दी है, मैं क्षत्रिय द्रोही हूं, मेरे चलने से पृथ्वी कांपती है, मेरे बोलने से क्षत्राणियों के घर भी गिर जाते हैं, मेरे चिल्लाने से आकाश से बिजली गिरती है। अपने मुंह से तुम अपनी तारीफ कर रहे हो, अपने मुख से तुम अपनी तारीफ कर रहे हो। अरे महाराज हम तो तुमसे हर माने में हारे हैं। अरे मेरा नाम है राम और तुम्हारा नाम है परशुराम, आप तो हमसे बड़े हैं, हम राम और तुम परशुराम, हमसे बड़े हो। महाराज हम क्षत्रिय कुल में आए, आप ब्राह्मण कुल में आए, हम में एक गुण है धनुष और तुम में 9 गुण है, हम तो आपसे हर माने में हारे हैं, अब फिर आप क्यों हम पे गुस्सा दिखा रहे हैं? जब राम जी ने बात कही, महाराज हम तो आपसे हर माने में हारे हैं, हम क्षत्रिय हैं, आप ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हमेशा ब्राह्मणों का दास होता है, हम में एक गुण है धनुष का और तुम में 9 गुण है। महाराज मेरा नाम है राम और आपका नाम है परशुराम, आप हमसे हर माने में बड़े हैं, इसलिए हम आप पर क्रोध क्यों करेंगे? राम जी ने विनम्र भाव से कहा, लेकिन इनकी बहुएं और चढ़ी। अंत में राम को क्रोध आया। सुनो महाराज, जो तुम आवते हो मुन की नाही, अगर आप महात्मा बन के आए होते तब मेरा अनुज आपके चरणों की रज हमारे सिर पे रखता। जब तुम क्षत्रिय बन के आए हो तब मेरे अनुज ने वंश के अनुसार तुम्हें प्रणाम किया। जो तुम आवते हो मुन की नाई, अगर महात्मा बन के आए होते, मतलब त्रिपुंड लगा करके, माला पहन के, बागंबर पहन के, प्रसन्न मुद्रा में अगर आप आए होते तब मेरा अनुज आपके चरणों की रज अपने सिर पे रखता। और तुम बन के आए हो छत्री, आप बन के आए हो छत्री, और हम रघुवंशियों का स्वभाव है कि एक बार काल से भी लड़ने को तैयार रहते हैं। महाराज इसलिए मेरे अनुज ने जो जवाब दिया है बहुत बढ़िया दिया है। परशुराम ने सोचा अब तो दोनों एक है मत के हो गए, शिक्षा लो। कोई गुस्सा में हो ज्यादा तुम हाथ जोड़ो, जिसने कोई लड़ता हो और उसे पकड़ो तो ऐसे छीनता है जैसे जाके मारी देंगे, और जब तक पकड़ो ना तब तक पास जाता नहीं है। जाता है क्या? है कि नहीं? यहां दशा वही है कि जब राम जी बार बार हाथ जोड़ रहे हैं, महाराज नाथ संबधन भंजन हारा और हुई को एक दास तुम्हारा। महाराज समझदार व्यक्ति बच्चों पे क्रोध नहीं करते। महाराज ये दुधमुखा है, महाराज गलती हमने की है, हमसे कहो, इससे क्यों कह रहे हो? तो ये और बार बार फरसा दिखा रहे हैं। और जब राम जी ने कहा मेरे भैया ने, मेरे अनुज ने बिल्कुल सम्मान सही किया है, क्यों क्षत्रियों के लिए ऐसे ही बात की जाती है, हम सूरवंशी हैं और एक बार काल से भी लड़ने को तैयार हैं।
जब राम जी ने ये बात कही उसी समय थोड़ा इनका जो अहंकार था ठंडा हुआ है। जब अहंकार ठंडा हुआ है तो उसी समय कहते हैं कि राम जी ने अपना वक्ष स्थल दिखाया है, क्योंकि राम जी भगवान विष्णु के अवतार थे और इनके सीने पे भृगु नाम के महात्मा के चरण का निशान था और ये हैं भृगु बंसी। तो जैसे सीने का दुपट्टा हटाया है और सीने पे भृगु जी का चरण दिखा है, संकेत कर दिया महाराज हम तो आपके वंश के दास हैं, तुम भृगु वंश में पैदा हुए हो और हम तो ब्राह्मणों के पैरों की मार खाते खाते कठोर हो गए। तो जैसे इन्होंने अपना दुपट्टा हटाया है इनके अज्ञान का आवरण हटा है, उसी से धनुष को दिया है, धनुष अपने आप चढ़ गया, इन्होंने समर्पण कर दिया और ये जो महेंद्र पर्वत पे तपस्या करने के लिए चले गए। इस कथा का आशय यही है, आप कितने बड़े ज्ञानी हो अगर आप में वैराग्य नहीं है तो आप उपहास के पात्र बनोगे। बस इस कथा का आशय इतना है। परशुराम जी वहां से चले गए और क्षत्रिय लोग भी धीरे धीरे उनके पीछे पीछे, पहले एक उठा, फिर दो उठे, फिर चार उठे, फिर छह उठे। एक ने कहा शादी में नहीं रुकोगे, चुप रहो, अब निकल चलो, इसी में खैरियत है। तीन तीन बार बचे हैं। एक बार जनक जी ने बेइज्जती करी, फिर दूसरा लक्ष्मण जी ने कहा और तीसरा बाबा जी ने कहा है। तीन बार बचे हैं। अब विवाह के लड्डू खाएंगे नहीं, यहां बैठेंगे नहीं कि लालच बुरी बलाए। एक बार लालच किया तो दो बार बचे हैं। तो अब क्षत्रिय लोग धीरे धीरे वहां से खिसकने लगे। जब क्षत्रिय लोग वहां से चले जाते हैं, माता जी सुनैना को बड़ी शांति मिलती है। सखियां सीता जी को लेकर के अंदर चली गई हैं। राम लक्ष्मण गुरु जी के पास हैं। जनक जी विश्वामित्र जी के पास आए हैं और आकर के कहा महाराज दो काम दोनों हो गए, धनुष उठ गया, माला पड़ गई, मतलब विवाह तो हो ही गया है, विवाह तो हो गया। तो अगर आप कहें तो बेटियां बुलवा दें, ले जाओ। विश्वामित्र जी ने कहा ये सारा काम हमने करवाया है, वो अगर कहेंगी कि बेटी ले आओ विवाह कर दो तो शायद राम जी मना कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये मर्यादा में बंधे हुए हैं। इसलिए अगर इनका विवाह करते हो तो पहले इनके घर के मुखिया गार्जियन को बुलाओ। क्या शिक्षा मिली? अगर आप किसी लड़के को पढ़ाने के लिए ले गए हैं, अगर कहीं विवाह का नंबर आ जाए तो तुम चौधरी बन के शादी मत करवा देना। क्यों? शरीर पे उनके माता पिता का अधिकार है, क्योंकि आप शिक्षा देने वाले गुरु हैं। गुरु होते हैं एक बिंदु गुरु, एक शब्द गुरु, एक नाद गुरु। माता पिता जो हैं ये बिंदु गुरु हैं। स्कूल में पढ़ाने वाले शब्द गुरु हैं और जीव और ब्रह्म की एकता बताने वाले ये नाद गुरु हैं। अगर आप शब्द गुरु हैं अच्छी बात है, शिष्य पे अधिकार है अच्छी बात है, शिष्य बात मानता ये भी अच्छी बात है, लेकिन इतनी मर्यादा मत पार कर देना कि उस शिष्य का माता पिता आपको बुरा कहे। इन्होंने कह दिया कि ये शरीर देने वाले, जन्म देने वाले इनके माता पिता हैं और इस शरीर पे अधिकार माता पिता का है। अच्छा, आज के बच्चे इस बात को मानते हैं क्या? जब शरीर पे अधिकार माता पिता का है तब माता पिता जिसे शरीर दे दे हमें उसके साथ जीवन पार करना चाहिए। हमें स्वयं विवाह करने का अधिकार नहीं है, क्यों? शरीर पे अधिकार माता पिता का है। अनुभव कर लो, जो बच्चे अपनी मर्जी से विवाह करते फिर रोते क्यों हैं? क्यों? जब जन्मदाता माँ बाप के भले ना हुए तब बीच में मिलने वाली बड़ी मम्मी के भले हो जाओगे क्या? बोलो।
जब बीच में ये बड़ी मम्मी मिली, क्या इनके भले हो जाओगे? क्यों? शिक्षा लो। शरीर पर अधिकार माता पिता का है, माता पिता जिसे दे दें हमें उसके साथ जीवन पार करना चाहिए। क्या लिखा है? राजा की आज्ञा हुई है, सेवक जनकपुर से अयोध्या आए। जब अयोध्या में आए हैं, सभा जुड़ी हुई है, सेवकों ने बताया है